तो आपने ये खबर देख ही ली होगी कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो ड्रॉप हो गया है रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे। इसका मतलब है कि कुछ सालों बाद, आने वाले 15 से 20 सालों बाद, इंडिया का धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग सकता है, लेकिन ऐसा इतना भी अच्छा नहीं है ये चीज़ जितना हम सोच रहे हैं। तो आपको एक चार्ट दिखाता हूँ मैं, जो कि ये प्रिडिक्टेड चार्ट है। एक्यूरेट बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इंडिया का जो पॉपुलेशन है ये अपने पीक की तरफ जा रहा है और यहाँ से धीरे से डिक्लाइन भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये कंसर्न की बात क्यों है कि इंडिया का ये जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो आपको पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है होल्ड करती है। तो इसमें जो हमारे वर्क फोर्स है उसकी एज काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जैसे हमारे धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो हमारी ये पॉपुलेशन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इसमें जो है इसका एज का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेलफेयर स्कीम्स पे हैं, उस पे डिपेंड करना पड़ेगा क्योंकि वो काम नहीं कर सकते अगर एजिंग पॉपुलेशन आपकी कंट्री में ज़्यादा है तो। जैसे आपके पास एग्ज़ाम्पल जापान का है, तो वो ज़्यादा वेलफेयर स्कीम पे डिपेंड रहेंगे, जिससे आप काफ़ी जो चीज़ें हैं नहीं कर पाओगे। जैसे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन भी देखनी है, क्योंकि आपके पास इनकम उतनी ज़्यादा नहीं होगी उस टाइम पे। तो आपने ये चीज़ सुनी होगी कि इंडिया जो है उसका टारगेट है 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने का। तो 2047 ही क्यों, 2050 क्यों नहीं, 2060 क्यों नहीं, या 2030 क्यों नहीं? क्योंकि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको नज़रअंदाज रखते हुए ये चीज़ बनाई गई है। जो हमारी एज जो है अब धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रही है और हमारे पास आने वाले 20 से 25 साल रहेंगे जहाँ पे हमें पॉलिसीज़ को उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा जिससे हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएं, क्योंकि उसके बाद हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होना चालू हो जाएगी। हमारी वर्किंग एज जो है वो एवरेज एज जो है वो धीरे से बढ़ना चालू हो जाएगी, जहाँ पे काम करने वाले लोग ज़्यादा नहीं होंगे, तो हम उतनी ग्रोथ अचीव कर ही नहीं सकते फिर उस केस में। तो इंडिया के पास यही कुछ साल हैं, 20 से 25 साल, जहाँ पे हमें उस हिसाब से डिज़ाइन करनी है पॉलिसीज़, जिससे हम अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट अचीव कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट क्या, इंडिया तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो हम इससे बेटर कैसे कर सकते हैं? तो ये बात ये नहीं है कि आप वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो। आपको खुद से ही आपकी लड़ाई है, आपकी किसी और से लड़ाई नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि आप जो हम जो ग्रोथ रेट अचीव कर रहे हैं इस टाइम पे वो है 6 से 7% के बीच में, 7.5% के तक जा रहे हैं हम लोग। लेकिन ये इनफ नहीं है अगर हम सही में डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। तो हमें अचीव करनी पड़ेगी डबल डिजिट ग्रोथ रेट अगर इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है तो ये थे मेरे कमेंट्स। आप कमेंट में बिलो बता सकते हो अपने डिस्कशंस।